अगस्त में वाद लगाते हैं ना कि डंडा खुद ले आओ डंडा वो दे दें। उन्होंने डंडा दिया हुआ, हम डाका डाले, मर्डर करें, बस इस तरीके से जो है ना काम के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। ये देखें, ये एक मौका का सबूत है मरियम नवाज साहबा और पीरा फोर्स, ये खास करके रावी जोन आपका है। 500 तो दिया मुझे दूसरी पर्ची दिखाई है, वो कहता है ये देखो 1000 लिखा है, इसी पे 800 लिखा है, तो उसे 500 ले रहा हूँ। 3 मरतबा खुद गया हूँ बकर मंडी शेराकोट, उन्होंने कहा है अब आए हो, आइंदा से आओगे तो तुम्हारे खिलाफ पर्चा है। 2000 से डायरेक्ट 3000 रुपया हो गया हुआ है, वो भी आपके बैनर लगने के बाद। कुछ 1000 रुपया कराया डेली का 30,000 रुपया महीना। बाहर प्याज छांडी करवा रहा था, 2 माइयां बैठी थी, उन्होंने आके कहंदा जी तो इतना सख्त पेरे के अंदर कातिल को नहीं लेके जाते जितना सख्त पेरे के अंदर हम लोगों को लेके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं और मकान के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी लाहौर बदामी बाग एरिया में, जहाँ पर पीरा फोर्स ने वो माफिया इकट्ठा किया है, या सीधे लफ्जों में मरियम नवाज साहबा आपको बताऊँ, आपकी पीरा फोर्स भी उन लवाजमात, उन जुमलों में करप्शन पे आ चुकी है। वो क्या है, वो आज सबके रिव्यू, सबके बयान आपको सुनाए जाएंगे। काफ़ी दिनों से कंप्लेंट्स आ रही थी, इन कंप्लेंट्स के ऊपर प्रोग्राम करना हमारा फ़र्ज़ था, ताकि गवर्नमेंट के महकमों तक, गवर्नमेंट के आला अफसरान तक ये बात पहुँचे और वो इसका नोटिस लें। जहाँ इंसानियत की तजलील और बेकदरी, बेहुरमती की जा रही है, उसी के साथ साथ इनका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, बात करते हैं, तमाम से पता चलता है। क्या हाल है? अल्लाह पाक। कारोबार नहीं करने दे रही गवर्नमेंट यार, बस उन्होंने वो 14 अगस्त में वाद लगाते हैं ना कि डंडा खुद ले आओ डंडा वो दे देंगे। उन्होंने डंडा दिया हुआ, हमको क्या करें भाईजान। आज तकरीबन 2 माह हो गए हैं, काम बिल्कुल ही ठप है, रोज़गार ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है। अब घूमो फिरो, बस जेबें काटे, डाका डाले, बस मर्डर करें, बस इस तरीके से जो है ना, तो ये काम के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। गुर्बत मर जाएगी, खत्म मर गई, मरना क्या है, मर गई, गुर्बत भी मर गई और गरीब भी मर गया। गुर्बत में गरीब तो आ ही जाएगा। बस क्या करें यार। आप कब से यहाँ पे अड्डा लगा रहे थे? मैं तकरीबन यहाँ से 2003 से अड्डा लगा रहा था अंदर। ठीक है। अंदर जो है ना अड्डा नहीं भरा जाता है, 1500 रुपये उसकी फीस है अड्डे। एक दिन का? एक दिन का। अच्छा। 45,000 उसको दो, अड्डा लगाने देता है। हाँ, अगर बचे तो खाओ पियो, अगर नहीं बचे तो भूखे सो जाओ। यहाँ पे कितने दे रहे हो? ये तो तकरीबन अभी 2-3 दिन हुए इधर आए हैं। कितने देते हो पर डे के? नहीं देते हैं पैसे। बचत है? शुक्र है, शाम को 700-800 हज़ार बच जाता है। अभी बच रहा है, अगर इसी तरह हालात रहे तो नहीं बचेगा। नुकसान होगा ना, गरीब का भी नुकसान है और गवर्नमेंट का भी नुकसान है। पीरा फोर्स वाले आपको क्या कहते हैं, आके गालियाँ देते हैं या प्यार से समझाते हैं? वो आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये उठाओ, अफसरों का आर्डर है, नहीं छोड़ने देते हैं। वो सामने मॉडल बाजार लगा हुआ, हाँ। 8 फुट का अड्डा है, 2000 रुपये उसकी फीस है रोज की। ठीक है। 60,000 रुपये जो देते हैं, अगर उसको बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो 60,000 वो ले जाते हैं। कौन लेके जाता है? ये जो जिन्होंने ये बाजार का मतलब इफ्तिताह की है। हाँ, वो लेके जाते हैं। मंडी के जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी? बिल्कुल, इसका नाम का तो नहीं पता, लेकिन जिसके साथ ये ठेका हुआ ना, ये जगह रेलवे की है। ठीक है। तो इधर 2000 रुपये मतलब मॉडल बाजार के भी पैसे हैं, मुफ्त नहीं है? मॉडल बाजार के भी पैसे हैं, मुफ्त नहीं है। मरियम नवाज साहबा, आपकी गवर्नमेंट में आपके नाम के ऊपर मॉडल बाजार पास किया गया, बाद में वो जगह भी विजिट करेंगे हम, वो दिखाएंगे आपको। वहाँ पर भी 2000 रुपया पर डे का लिया जा रहा है, और उनके भी बयान यही होंगे जो एक गरीब मजदूर दे रहा है कि 2000 रुपया, 60,000 रुपया एक अड्डे का, और कितने अड्डे लगे हुए हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी बनती है, कितनी मालियत इकट्ठा होती है, वो भी इसी प्रोग्राम में तयशुदा रकम बताई जाएगी। यहाँ पर गाड़ी मेरे सामने आपको नज़र आ रही होगी, अनलोड की गई है, आलूओं की है और प्याज की है। कमेटी वाले यहाँ से पैसे लेके जाते हैं, 1000 रुपये गाड़ी का लिया जाता है, वो उसी हिसाब से मल्टीपल कर लें आप कि ये मंडी में आलू और प्याज कितना आता होगा और कितना गाड़ियों से 1000 रुपये की मद में इकट्ठा किया जाता होगा।
वो रकम भी तयशुदा आपको बताई जाएगी कि कितनी गाड़ियाँ मंडी में आती हैं और कितनी गाड़ियाँ अनलोड होकर वो 1000 रुपया देकर जाती हैं। मरियम नवाज साहबा, आपने ये मॉडल बाज़ार इसलिए बनाया था कि गरीब रेडी लगाना बंद कर दे, यहाँ पर इज़्ज़त के साथ रोटी कमाए, इसको कोई ख़र्चा नहीं होगा। यहाँ पर अड्डों के भी पैसे दिए जा रहे हैं, गाड़ी उतरवाने के भी पैसे दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ इन करने के भी पैसे दिए जा रहे हैं। माफिया तो वहीं बरकरार रहा। आपके गरीब जो आपने मॉडल बाज़ार बना दिया, गरीब की रेडियाँ उठवा दी, सब्ज़ी मंडी वाले कहाँ जाएंगे? अगर यही सिलसिला चलना था तो फिर ये मॉडल बाज़ार एक धोखा है आवाम के साथ, सरी आवाम के साथ धोखा है। क्या इसको हम डिनाई कर सकते हैं कि आपकी नाक के नीचे ये पैसे लिए जा रहे हैं? पीरा फोर्स वाले, रावी टाउन वाले अभी तक पैसे ले रहे हैं। क्या आपके वुज़रा, आपके सेक्रेटरीज़ को ये इल्म नहीं होगा? ये देखें, ये एक मौका का सबूत है मरियम नवाज साहबा और पीरा फोर्स, ये ख़ास करके रावी जोन आपका है कि ये 100 रुपया पर्ची का ऊपर लिखा हुआ है और एक का 500 कर दिया है ब्लू मार्कल से, और एक गाड़ी का 500 रुपया दिन में ले रहा है। 1000 भी ले लेते हैं, 800, जितनी मर्जी। ये पर्ची में लिया, उसने 500 लिख के दी है। मैं कहा भाई 500 की चीज़ का लिखा, कहता यार इस चीज़ का ना ठेका साल का ठेका हुआ है। मैं कि फुटपाथ का ठेका कहाँ से आ गया? जी वही, उसका ठेका किस बात का आ गया? कहता है ये 500 तो दिया, मुझे दूसरी पर्ची दिखाई है, वो कहता है ये देखो इस पे 1000 लिखा है, इस पे 800 लिखा है, तो उसे 500 ले रहा हूँ। आप किस गाड़ी से हो? मेरी बाबू अनलोडिंग वाली भाई खड़ी है आलू है, गाड़ी। प्याज है? हाँ आलू है, मैं लेके आलू लेके हैं? कहाँ से लेके हैं? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। जी बिल्कुल। बचत आ जाती है डीजल निकाल के? बस आ ही जाती है, बस रोजी बच्चों की रोजी आप लेके जा रहे हैं। व्यापारी हो कि ड्राइवर हो? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हो जी बिल्कुल। ये रिव्यू है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਇਹ कोई फ्री नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ। मैं खाड़क नाला मुल्तान चुंगी लाहौर से हूँ, तो 3000 रुपया महीने का देते हैं। पहले कमेटी वाले आते थे, रेडी उठा के ले जाते थे, वो उनसे जान छूटी है। अब इन्होंने 100 रुपया डेली का लगाया हुआ है, रेडियाँ फ्री में नहीं दी। ऐसे नहीं यानी कि हम फुटपाथ पे लगा के बैठे हुए हैं। जितने भी रेडी वाले हैं, मैं खुद देता हूँ। हाँ जी, रेडी वान 3000 रुपया माह का देता हूँ, तो उनने बंदे छोड़ रखे। मरियम नवाज साहबा, फिर जो गरीब की रेडियाँ कब्जा में ली गई, उनका नुकसान किसने दिया आज तक? किसी ने नहीं दिया। मेरी 3 रेडी उठाई हैं। आपने अपनी रेडियो के पैसे तो वसूल करने शुरू कर दिए हुए हैं, जो गरीब का नुकसान हुआ है वो कौन भरपाई करेगा? क्या ये आपकी गवर्नमेंट के अंदर नहीं हुआ? क्या आपके कहने पे नहीं हुआ? आपने अपने लवाजमात गिफ्ट के तौर पे लोगों को दिए और उनके पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। कितने माह वो 3000 रुपया देना है आपने? जब तक वो वहाँ पे रेडी लगाई हुई है ना, तब तक वो देना पड़ेगा, वरना हम रेडी नहीं लगा सकते। जो रेडियाँ ये उठा के लेके गए, मैं 3 मरतबा खुद गया हूँ बकर मंडी शेरा कोट। उन्होंने कहा है अब आए हो, आइंदा से आओगे तो तुम्हारे खिलाफ पर्चा है। रेडी नहीं देनी। मेरे सामने उन्होंने मेरी रेडी तोड़ के ट्रक में भर रहे थे कबाड़िया। बहुत लोगों का सामान था, मेरी तो रेडी थी, जिन लोगों के और सामान थे, हाँ जी, कबाड़िया वहीं पे खड़ा हुआ था। उसने मेरे ख्याल से 5 लाख के 6 लाख उस गाड़ी को उसने लिया है। वो कबाड़िया सामान लेके जा रहा था। मैं खाड़क नाला लाहौर का रहायशी हूँ, सब्जाजार एच ब्लॉक का। मैं झूठ नहीं कह रहा। इतनी बड़ी विटनेस, एड्रेस, नाम करेक्ट बता रहा है, और मरियम नवाज साहबा और एसी और ख़ास करके कमिश्नर लाहौर, क्या इस पे कोई नोटिस लेने वाले बनेंगे? क्या कोई इंसानियत बाकी है कि जो ये देख सकें, एक गरीब की आवाज़ बन सकें? एक मज़दूर के जैसे कुरान पाक में कहा जाता है कि आपने एक ज़िंदगी बचाई, सो आपने इन पूरी इंसानियत को बचाया। क्या ये वो इंसान बनने के लायक होगा? क्या आप इतना ज़रफ़ और इतनी पावर रखते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। अड्डे का कितना पैसा दे रहे हो डेली का? 3000। 3000? हाँ। कमेटी वाले लेके जाते हैं, कोई पर्ची, कोई रसीद देते हैं? नहीं, रसीद वगैरह कोई नहीं है? नहीं। कब से दे रहे हो 3000 रुपये? ये 15-20 दिन हो गए दे रहे हैं। 3000 रुपये डेली का देगी। जब उसके अलावा क्या खर्चा है? सफाई का वाले उधर सफाई भी नहीं करने आते, सफाई भी हम करते हैं। पीछे सफाई भी हम करते हैं। और दूसरी गाल है 3000 रुपये किराया भरते हैं, 500 ये लाइटें का भरते हैं। ठीक है तो और जहारियाँ भरते हैं, तो कमेटी वाले रेल की वजह को लेके चले जाते हैं।
कमेटी वाले लेके जाते हैं, ये जो अंदर कमेटी बनी हुई है। हाँ वो ठेका लेता है ठेकेदार। 3000 रुपये डेली का, 500 लाइटा का। मॉडल बाजार का भी ठेका दिया हुआ उन्होंने। जी बाजार का ठेका ये हमने खर्चा किया, उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं बना ये बनवाया भी आपने खुद है, बनवाया ये ये इश्तिहार भी आपके खुद है, सारा कुछ, ये ऊपर छपड़े भी आपके हैं। सारा कुछ बनाया। उन्होंने कहा ये चीजें बनाना है तो बैठो, नहीं बनाना तो यहाँ से क्या। तो ये बनाने वाले भी आप, बैठने वाले भी आप, तो यहाँ पर इंसान को या हमें धोखा दिया जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा ने ये मॉडल बाजार बना के दिया है। कौन सा दिया है? वो कह रहे हैं हमने खुद बनाया है, आपने अपनी पब्लिसिटी कर ली है और लोगों से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। मतलब गधे की खाल बदल के शेर बना दिया गया। जुलूम और मजदूर तो वही रहा। जी भाईजान ये जो मॉडल बस बनाए ना, हम पैसे देते हैं ना 3000 रुपया, ये कैसे लिए देते हैं? ये हमने दुकानदार को उधार देती हो, ये ऐसे मजबूरी तौर पे कहते हैं 3000 देना, दो ना तो उठी के चले जाओ। अगर आप चले जाओगे तो जो इन्वेस्टमेंट, हाँ वो जो उधार दिया वो तो चली जाएगी, करोड़ों रुपए की होगी, हाँ लाखों रुपए की उधार है, गरीब बंदे हैं, किधर जाए? ये 3000 रुपया लेते हैं, कोई उसको बोले घाट करो, कहते हैं उठी के चले जाओ इधर। ये 3000 भी इसलिए दे रहे हैं कि इनके गाहक लगे हुए हैं पक्के, वो उनसे पैसे मार्केट में फंस चुके हुए हैं, कारोबार करते हैं लोग, तो उस वजह से ये 3000 रुपया भर रहे हैं, वरना यहाँ पर कारोबार। दुकानदार को उधार देती हो, ये ऐसे मजबूरी तौर पे कहते हैं 3000 देना, दो ना तो उठी के चले जाओ। अगर आप चले जाओगे तो जो इन्वेस्टमेंट, हाँ वो जो उधार दिया वो तो चली जाएगी, करोड़ों रुपए की होगी, हाँ लाखों रुपए की उधार है, गरीब बंदे हैं, किधर जाए? ये 3000 रुपया लेते हैं, कोई उसको बोले घाट करो, कहते हैं उठी के चले जाओ इधर। ये 3000 भी इसलिए दे रहे हैं कि इनके गाहक लगे हुए हैं पक्के, वो उनसे पैसे मार्केट में फंस चुके हुए हैं, कारोबार करते हैं लोग, तो उस वजह से ये 3000 रुपया भर रहे हैं, वरना यहाँ पर कारोबार के हालात, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो सुनसान पड़ा हुआ है और लोग जो काम कर रहे हैं वो डूब रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आखिरकार ये मंडी शिफ्ट होनी है और लोगों ने, जैसे कराची में स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहरान आया था और लोगों ने खुदकुशियाँ की थी, पंजाब भी उसी तरफ ही जा रहा है। जो इन्वेस्टर है वो एक दिन मर जाएगा और खुदकुशी के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक अलहमदुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असमतुल्लाह। असमतुल्लाह। पठान हो? नहीं बलोच हूँ। बलोच हो? हाँ जी। कहाँ से हो? बहावलपुर से। अच्छा, लाहौर में कब से आए हुए हो? लाहौर में मुझे साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल। अड्डे के मालिक हो? हाँ जी। कब से अड्डा लगा रहे हो? ऐसे बहुत दिन से, बहुत दिन हो गए ना, इससे पहले और थी। और थे तो हाँ। किराया कितना दे रहे हो अड्डे का? किराया 3000 रुपया। 3000 रुपया? हाँ जी। ये छपड़े आपने गवर्नमेंट ने दिए हैं आपको? नहीं हमने खुद बनवाया है। आपने खुद बनवाया? और ये जो फ्लैक्स लगी हुई है सारा कुछ हमने खुद बनवाया है। खुद बनवाया? हाँ जी। बहुत खुशी हो रही है मरियम नवाज साहबा सुन के, और दुख भी हो रहा है कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर अगर टेंडर पास हुआ है, आप ठेकेदारी पास कर रही हैं, तो किस चीज़ की ठेकेदारी पास की, कैसे पास की, किन लवाजमात में पास की कि जगह का नाम बदल दिया जाएगा और लोग पैसे देते रहेंगे? ये कैसे ठेकेदारी पास होगी और किसने की है ये ठेकेदारी पास? मॉडल बाजार के अंदर पैसे कम लिए जाते हैं, यहाँ पे तो 2000 से डायरेक्ट 3000 रुपया हो गया हुआ है, वो भी आपके बैनर लगने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कब से काम कर रहे हो ये प्याज का? 5 साल हो गए भाई। 5 साल हो गए। बचत पहले थी या अभी है? पहले थी, अभी नहीं है। अभी नहीं है। अभी क्या लगता है बेहतरी आएगी कि नहीं? बेहतरी कैसे आएगी? 3000 रुपये रोज अड्डे का देते हैं। आप भी दे रहे हो? जी। ये सारे 3-3 रुपये दे रहे हैं? 1500 रुपये का अड्डे का, 1500 उस गड्ढे का, 3000 रुपये रोज का है। अच्छा, ये छपड़े आपने खुद लिए हैं? हमने खुद, ये जो भी चीज़ लगा है हमने खुद बनवाया है। गवर्नमेंट ने नहीं दिया? नहीं, गवर्नमेंट तो ठेका किस चीज़ का दे रहे हैं आप? ठेका बस वो बोलते हैं ज़मीन ठेके में हमने ली है, इसका ठेका हमने दिया है, 3000 रुपये गड्ढा देगा। अफसोस के अलावा और सवालात के अलावा मेरे पास अभी कुछ नहीं है। ज़हन में बस एक बात चल रही है कि गरीब मरता जाएगा, पिसता जाएगा और आपकी गवर्नमेंट टेंडर पास करेगी, बताएगी मंडी वालों को, मंडी के सेक्रेटरी को, जनरल सेक्रेटरी को, पीरा फोर्स वालों को। ये महकमे आए हैं तो बेहतरी भी आनी चाहिए थी। पीरा फोर्स वालों को ये नहीं लगता कि ये टेंडर पास हुआ है, उसका ये हक नहीं बनता वो आगे चेक करे कि किससे पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटी है कहाँ है? मजिस्ट्रेट कहाँ है? सभी यहाँ पर आते हैं, सभी अपना महाना लेके जाते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो गरीब के लिए एक आवाज़ बन सके, उसकी रहनुमाई बन सके। अस्सलाम वालेकुम माजी। सलाम माजी की हाल है? शुक्र अल्लाह। माजी कदों दे अदरक बेच रहे हो?
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੋਹਰ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੋਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਮਕਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਦਾ ਇਹ 2 ਸ਼ਾਬੇ ਇਹ 2 ਛਾਬਿਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ 30000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਓਏ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪਾਤੇ ਕਿਰਾਏ ਪਾਤੇ बता माफिया डाल दिया ये कहाँ पे जाएगा गरीब बंदा मर गया वो ख़त्म हो गया क्योंकि आपके लवाजमात पूरे होने आपके चौधराहटें पूरी होनी आपके ठेकेदारी निज़ाम पूरे होने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैर की नाम आपका? असलम। असलम भाई कदों तो ला रहा है वो अदरक ते थोम? काफ़ी देर हो गई। कितनी को देर? 1.5 साल हो। 1.5 साल हो गया। किन्ने दा? बस सारे को जो मतलब किराया है 1000 रुपया देना। तुसी किन्ने एक फट्टा बस एक फट्टे दा 1000 रुपया दे रहे हो की लगदा बचत है इंदे च? अल्लाह बचत दे दिंदा जो कोई सौदा बच्चों का रिजक कमान निकले 30000 किराया कड्ढन तो बाद ए लैन तो बाद इंदे विच ही सारा कुछ पांदे होगे जेड़ा किराया देंदे हो उसदे विच ही कड्ढना है सारा कुछ विच वो गरीब तिकर वो असल प्राइस ते बेचना ना पहुंची बस बस ऐ चक्कर। हां जी हां जी हां जी जेड़ी मंडी दा रेट है गरीब तक ना पहुंचे नहीं पहुंच आम बंदे तक नहीं पहुंचेगा क्यों उनदे ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੂ ਐ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1000 ਬਚੇਗਾ ਐ ਹੀ ਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1000 ਜਦੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦੇ बिल्कुल जी ऐसे ही है अगर इनका रेंट निकाल दिया जाए किराया निकाल दिया जाए तो ये सस्ती हो जाएगी और काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम अपना वीर? मोहसिन। मोहसिन भाई कदों ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? सानू बाबा देर ही हो गई है कितना साल 2 साल कम से कम 15 साल हो गए ने ए ते हुन अड्डे ए बने ने ते लान ला पे महीना ਤੁਹਾਨੂੰ डेढ़ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ए भाजी ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਪ ਇਹ ਛਪੜਾ ਇਹ ਬੈਨਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਇਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਲੈ ਆਏ? ਆਪ ਲਿਆ ਆਪ बनाया ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ नहीं बना के ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਪਰੀ कोई भी नहीं है ਕੋਈ ਪੀਏ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਰਾ ਲਓ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹੈਗਾ ਬਸ ਗੁੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਜੀ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਸੀ ਮਾਵਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ले जी ये प्रोग्राम अब किसी और तरफ चल रहा है धूप थी इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा है गर्मी महसूस हो रही है तो इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं पीरा फोर्स के एसी साहब आप जो रूडरी लैंग्वेज सवाल करते हैं जो पहले एक केले वाले ने बयान दिया था आज हम उस मौका पर उस मुकाम पर आके खड़े हो गए हैं कि आपके लिए हम आपको तोहफे भी दें और आपकी बातें भी सुने।
अच्छा भाई, क्या करते हैं पीरा फोर्स वाले आते हैं तो? पीरा फोर्स वाले आते हैं जी यहाँ पे। मैं बाहर प्याज छांडी करवा रहा था, 2 माइयाँ बैठी थी। ठीक है। उन्होंने जी उन्होंने आके कहता जी उठो माँ औरतों को गाली देता जी। सानू भी उन्होंने बड़ियां गालां कढ़ियां ने। मेरे वालद साहब बैठे, उन्होंने ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਠੁੱਡਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀ। FIR दी नहीं। बिला वजह हिरासत में रख के ज़ोदोकोप करना, FIR ना देना, ये गैर कानूनी काम है। आप आए हैं, उनको बताएं जी ये काम आप नहीं कर सकते, गैर कानूनी है, तजावज़ात है, हटाएं इसे। गाली गलोच करना लेडीज़ के साथ, बुज़ुर्ग शहरियों के साथ, ये अपनी वर्दी का पावर है, शेर है वो। आपने बना दिया मरियम नवाज साहबा, डाले दे दिए हैं, AC में बैठे होते हैं। गरीब की उन्हें वो कदर नहीं रह गई इस महकमे को कि गर्मी में आकर खड़े हो 10 मिनट और बात कर ले। इतनी उनमें अकल नहीं है, शऊर नहीं है कि गरीब के साथ कैसे बात करनी है। और वो अफसरान दोबारा पंजाब पर और लाहौर में मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनकी तलीम तो थी लेकिन तरबियत नहीं थी। क्या गालियां देता है, थोड़ा बंद लफ्जों में अगर बताओ तो? बहुत बताओ, कोई बात नहीं, बहुत आवाम सुन गंदी रही है, है। बहुत गंदी है गालियाँ। भाई मर्द हो आप, पता चले AC की लैंग्वेज कैसी है, हमें वो गालियां बहुत गलत है भाई। भाई खुद ही बताओ। देख लें आप, जैसे उसने कहा माँ उठ। लेडीज को ये आप कहना ही नहीं बनता देखो। था, बहुत घटिया अल्फाज हैं। और सुना उसके हाथ में पिस्टल होता है, उसका क्या पिस्टल होता है, वो निकाल के ना बोल्ट मारता है, बाद में कहता है जी गोल्ड भी मारता है। मैं तेरी फैड़ मार। यहाँ पर आकर बात इंसानियत की इज्जत की ख़त्म हो जाती है। बुल्ट मार के वर्दी का वो रोब दिखाना, ये पंजाब का असासा रहा है। और इस आशीर्वाद को हर गवर्नमेंट ने पाला है और पाल कर आवाम के ऊपर, मजदूरों के ऊपर मुसल्लत रखा है। आपने भी वही तरीका। एक बाबा है उत्थे, बाबे नूं फड़ के लगे आंदे ਲੱਕ 'ਚ घसुन मारिया, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, बेहोश हो गए। बेहोश हो के डिग्या, तो उन्होंने कहना उठ बच्चे ठुड्डे मार रहे हैं उन्होंने। बुजुर्ग शहरी को हाँ। क्या लगाया हुआ था उस बुजुर्ग शहरी ने? और पाल कर आवाम के ऊपर, मजदूरों के ऊपर मुसल्लत रखा है। आपने भी वही तरीका। एक बाबा है उत्थे, बाबे नूं फड़ के लगे आंदे ਲੱਕ 'ਚ घसुन मारिया, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, बेहोश हो गए। बेहोश हो के डिग्या, तो उन्होंने कहना उठ बच्चे ठुड्डे मार रहे हैं उन्होंने। बुजुर्ग शहरी को हाँ। क्या लगाया हुआ था उस बुजुर्ग शहरी ने? पता नहीं उसने क्या लगाया, वो शालमी से उठा के लाया। शालमी से उठा के लाया था। शालमी में कहाँ रेडियाँ होगी, एक फट्टा लगा होगा, उसने लगाया होगा और उस पे वो उसको ज़ोदोकोप किया गया। अफसोस है। हमारे साथ एक मज़दूर और मौजूद है जो पे यहाँ पर रेडी लगाता है और रेडी पे सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह बेचता है। इसको भी पीरा फोर्स वाले ले गए थे। इसके जिस्म पे वो निशानात, वो ज़रबें मौजूद हैं, वो भी दिखाई जाएंगी जो तशद्दुद किया जाता है। ये पावर्स कहाँ से हैं पीरा फोर्स के पास कि इंसानियत की तजलील की जाए, उन्हें मारा जाए और FIR के बिना आप उसे हब्स भेजा में रखें और बाद में बोलें कि जी AC साहब की पावर्स थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कमर दिखाएंगे सबसे पहले। ये वो निशान है जी जो मिट चुके हुए हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते के पहले के ये किस्सा है। बाकी इससे सुनते हैं क्या दर्द भरी दास्तान थी। कैसे लेके गए आपको? यहाँ से गालियाँ बकते हुए जलालत की तरह उल्टी सीधी पिस्टल निकाल के पिस्टल की नोक के ऊपर, जैसे कि हम कोई मुजरिम हैंगे, हमने कोई बहुत बड़ा कत्ल करा हुआ है। कत्ल इतना सख्त पेरे के अंदर कातिल को नहीं लेके जाते जितना सख्त पेरे के अंदर हम लोगों को लेके गए हैं। हम यहाँ पे बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए खड़े हैं, कोई मजबूरी के अंदर खड़े हैं।
और खड़े हुए भी प्लाट के अंदर है। चलो मेन रोड के ऊपर आपने रेडियां लगाने की इजाज़त हमें नहीं दी, हम आपकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ प्लाट खाली प्लाट अंदर लगे जहाँ कारें पार्क हुई हुई, उधर से हमें उठा के लेके गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या अल्फाज यूज़ किए उसने? उन्होंने गालियाँ बहुत गंदी गंदी दी, मैं बयान नहीं कर सकता। इस तरह के अल्फाज उन्होंने बयान करे हैं। बता दें ताकि नाज़रीन सुन सके क्या इज्जत है उनकी। उन्होंने डायरेक्ट ये छोटे के साथ बोला कि हम आपके अंदर फायर मार देंगे अगर आपने इधर रेडियाँ लगाई। अच्छा, वहाँ ले जाकर क्या किया आपके साथ? वहाँ ले जाकर पहले हाथ लंबे ऊंचे करके खड़ा कर दिया दीवार के साथ, फिर चुपेड़े मारी हैंगी, कमर के अंदर कोनियाँ मारी हैंगी। चुपेड़े और कोनियाँ मारी? जी। एफआईआर दी थी आपके ऊपर? नहीं, एफआईआर तो नहीं दी थी। आपको वहाँ पे रखा? तकरीबन 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे? जी। मारा कितनी देर? मारा 3 चमाटे मारे थे, 2 कोनियाँ मारी थी तेज सही। सही। हिफ्स बेजा में भी रखा गया और मारा भी गया। मरियम नवाज साहबा कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर, इस पे कोई नोटिस लेने वाला बनेगा इस एसी के ऊपर पीरा फोर्स के एक इज्जतदार शहरी के ऊपर जो हलाल रिस्क मार है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और अंदर से आप उठा के लेके जा रहे हैं। सड़क से भी ले जाएं। मारना और गालियाँ देना आपको जेब नहीं देती। आप अपनी वर्दी का पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना आप भी इन्हीं तरह इस तरह के लोगों के साथ खड़े हों और बात कर रहे हो। आपने वर्दी पहन ली, आप फिरौन बन गए हैं। आपने वर्दी पहन ली, आप आका बन गए हैं। आपने वर्दी पहन ली, आप मालिक बन गए हैं रियासत के। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अफसोस है आपके ओहदे के ऊपर और अफसोस है पीरा फोर्स के ऊपर। एक गंदा हो रहा है, एक शख्स की वजह से पूरी पीरा फोर्स का हमें नाम लेना पड़ रहा है। हमें भी शर्मिंदगी है। कुछ अच्छे भी होंगे, पाँचों उंगली एक जैसी नहीं है, लेकिन इस एसी ने हद कर दी कि गरीबों के ऊपर जुल्म ढाने शुरू कर दिए हैं। मारना, हिफ्स बेजा में रखना आपका बनता नहीं है। आप उठाएं, रेडी ले जाएं, बंदे को लेके जाना तो एफआईआर के बिना मत छोड़ें। आप सियासत में नहीं आ रहे, आप हुक्मरान हैं, हुक्म करने के लिए आए हैं और हुक्म बजा लाने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक बरीश बुजुर्ग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि जी वो क्या इस गवर्नमेंट के लिए कहना चाहते हैं, क्या इन बाज़ारों का मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है चाचा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन मेरा नाम जी। अमीन चाचा जी, ये दसो कि गवर्नमेंट 3-3 हज़ार रुपये हड्डियां दा लै रही है, मरियम नवाज साहब की साइड से चल रहे, क्या ये ठीक है? गवर्नमेंट कोई इतने नहीं लै रही 3-3 हज़ार रुपया। अच्छा, ठीक है। अगर रेलवे की जगह है, रेलवे ने ठेके दी है जगह, ठीक है। किसी को 200 लै रहे हैं, किसी को 300 लै रहे हैं, किसी को 100 लै रहे हैं। ये असल दे विच ये हैगा कि पहले ये मुफ्त, हुण रेलवे ने दी है ठेके ते। ये रेलवे की जगह है, ये ना LDA दी है, ना कारपोरेशन दी है, ना ये महकमा काफ दी है, ना हिंदू दी, ना मुसलमान दी है, सिर्फ रेलवे दी है। उन्होंने कह रहा 200-300, सारे कह रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं। गल रली नहीं कोई? एक गल इस बात नहीं रली कि किसी ने भी नहीं अज तक पैसे दिते हैं। इतने पैसे दिते होंगे मॉडल बाजार का की है ना कि ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ CM ਦੀ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਬਣਾਓ। DC AC ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ कराई है। गवर्नमेंट के लोगो ला के प्रिंट आप करवाना ये भी एक क्राइम है और आपके ACDC इसमें मुलव्वस है। ये वाज़ेह पैगाम है कि गवर्नमेंट के लोगों की तस्वीर ओनली ऑन गवर्नमेंट का बंदा ही प्रिंट करवा सकता है। अगर आप सिविलियंस में लोगो इस्तेमाल करने की पावर दे देंगे तो क्राइम तो आपने स्टार्ट कर दी। ओ भाई जी, ये तो लाहौर च बैठे हो, जो सलाह वास्ते ने कोई इमदाद देने जाना, कहना CM की तस्वीर लाओ फिर आन के वंडो। ये तो गवर्नमेंट का ठीक है, असि लोगो की गल कर रहे हैं पंजाब दी। हुकूमत लोगो आम बंदा प्रिंट नहीं करा सकता। नहीं करा सकता। क्यों? ये गवर्नमेंट की मलकीयत है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट का बंदा ही प्रिंट करा सकता है। बिल्कुल। 2-3 हज़ार वाला रौला है, की रौला ये जेड़े फिर आवाम नू उस रेट ते आलू ना मिले, ना टमाटर मिले, ना सब्जी मिली। क्यों? विच ठेकेदारी निज़ाम पै गया, मल्ले अड्डे दा किराया पै गया। मल्ले जाके पता कर लो, अगर 100 रुपये तो इतने भी 100 ही है। ये की फर्क है फिर? मल्ले दे विच ने फिर के बेचनी है, इतने चीज़ अच्छी मिल रही है। नहीं मल्ले दे विच मल्लिया मतलब साढ़े को आते ने कि पैरा वाले केड़ी फोर्स बनाई ने, रेट लिस्टा भी चेक करते हैं, टंगिया ने असा रेट लिस्टा चेक करते हैं, साडा सौदा भी चेक करते हैं। A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, केड़ा ही रेट लै रहे हैं, असं उस हिसाब नाल बेच रहे हैं। अच्छा, एक गल तो
ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਤਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਤਾ ਨੇ। 200 ਦੀ ਵੇਚ 250 ਦੀ ਵੇਚਣ ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਨਾ ਸ਼ਡੋਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੇ, ਨਾ ਸ਼ਡੋਲ ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਲਵਸ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਮਲਵਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 65 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ 65 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਕਿ 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਉਹਦੇ 60 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੇਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ माफिया सब एक साथ मिलकर रेट निकाल रहा है, गवर्नमेंट के रेट इशू नहीं किए जा रहे, लिस्टें बन रही हैं, फर्जी लिस्टें हैं, लिस्टों की भी कमाई है, 20 रुपये पर लिस्ट के लिए जाते हैं और ये भी 600 रुपया एक बंदे से जिसने प्याज भी लगाया हुआ है पे करेगा। और यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 अड्डे लगते हैं और अंदर की बात करें तो 1000 अड्डा है। इस 20 रुपए को ज़रब दे लें कि पर डे की आमदन कितनी है सिर्फ और सिर्फ पर्ची के लिए। इन हालात में मीडिया वालों के सामने कोई भी बयान देने से कासर हो गया हुआ है। मुकम्मल प्रोग्राम करने के बाद कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु का एक कौल है कि करीबुल क़यामत सच्चाई बयान करने वाला शख्स ऐसे होगा जैसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान उस तार के ऊपर चल रहा है। लोग अपनी ज़िंदगियां, अपने बच्चों का रिज़्क़ खुद बांट रहे हैं, खुद जुल्म सह रहे हैं और गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, जबकि जुल्म का साथ देने वाला भी सबसे बड़ा जालिम होता है। अगर ये खुद आवाज़ नहीं उठा सकते तो इंटरव्यू देने का, बयान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी आवाज़ गूंगी समझ लें